सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट डे वीडियो मिल जाएगी, तो नेक्स्ट डे हो गया है। आज है शब बारात। आप सबको शब बारात मुबारक हो हम सब की तरफ से। तो यहाँ पे अब हम बना रहे थे खट्टी मीठी चटनी इमली की। और रेसिपीज़ तो मैंने आज उसकी बनाई। मैंने हलवे, चने की दाल के जमा हुआ हलवा, बेसन का सोरी हलवा जमा हुआ बनाया और सूजी का बनाया। और जमा हुआ सूजी का नहीं बनाया क्योंकि हस्बैंड सूजी लेने गए थे और बहुत ज़्यादा लेट हो गई, क्योंकि बच्चों को नहलाना भी था बेरी के पत्तों से, जो हम बचपन से देखते आ रहे अपने घर से कि हम भी नहाते थे। तो उनको नहलाना धुलाना भी था और दाल गोश्त भी पकाना था, वो भी पकाया, सब कुछ उड़ाया, फिर मोहल्ले में बंटवाया भी। और जब मैं नहाने घुसी तो मगरिब की अज़ानें हो गई। तो यहाँ पे हम आपको उसकी चले रेसिपीज़ देते हैं और वो वीडियो मैं आपको कल सेंड करूँगी जो हमने हलवे वलवे बनाए। तो यहाँ पे हमने इमली का आधा किलो इमली ले ली थी और उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद उसको पानी में भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। और उसके बाद फिर मैंने उसको छोटे बोल में भिगोया, तो मैंने दोबारा दूसरे बोल में ऐड किया क्योंकि आधा किलो इमली बहुत सारी थी, वो बोल में फंस गई थी। फिर उसमें हमने और पानी ऐड करा ताकि वो कुल्ला हो जाए। तो फिर हम उसको छानने लगे छन्नी से, बारीक वाली। तो आपने देखा होगा मैंने छन्नी रखी हुई थी, तो वो गाढ़ा गाढ़ा उसका पल्स भी आ रहा था और गुटलियाँ भी आ रही थी, तो मुझे सही नहीं लगा। फिर मैंने सारा पानी भरा और फिर पतला करके स्पाइडर वाला जो इस चमचा होता है उससे हमने निकाल लिया, जिससे हम पकोड़े शकोड़े तलते हैं। और फिर अब इसमें हमने सारी गुटलियाँ अच्छी तरह चेक कर ली कि कोई रह तो नहीं गई। उसके बाद हमने इसमें ऐड करी पिसी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून भर के, और कश्मीरी लाल मिर्चें भी डाली थी 1 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्चें डालते हैं कलर के लिए, जिसको नहीं पता मैं उसको बता रही हूँ, जिसको पता वो तो मुझे पता होगा। और यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। और यहाँ पे हमने ऐड करी कुटी हुई मिर्चें भी 1 टेबल स्पून भर के। और इसमें हमने चीनी ऐड करी है तकरीबन, क्योंकि ये बहुत सारी थी, इसमें हमने आधा किलो थी ना काफ़ी सारी, तो चीनी हमने हाफ़ कप से ज़्यादा, मतलब आधा कप ही हमने चीनी का ऐड करा था, क्योंकि खट्टी इमली बहुत ज़्यादा थी। और आधा कप हमने चीनी का ऐड करा, उसके बाद भी इतनी मीठी नहीं हुई। अगर आपके पास गुड़ है तो आप इस वक्त गुड़ भी डाल सकते हैं, शुरू में डाल दें, एंड में डाल दें। तो मैं ये आपको दिखा रही थी, ये बिल्कुल रेडी हो गई थी पक के। इतनी ही इसको गाढ़ी रखें ताकि बाद में जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये भी थोड़ी सी पतली थी, ना पतली थी ना गाढ़ी थी, नॉर्मल थी ये। जब मैंने इसको ठंडा करने रखा तो ये अच्छी खासी गाढ़ी हो गई, अच्छी खासी, जिसे कहते हैं जैसे केचप होता है उस टाइप की, या केचप से थोड़ी सी ज़्यादा। तो इतनी गाढ़ी हो गई। तो इसके अंदर आप चाहें तो आलू बुखारा भी डाल सकते हैं। आलू बुखारा मेरे पास था भी, फिर भी पता नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने खाली इमली की खट्टी मीठी चटनी बना ली। और पिछली दफ़ा तो मैंने खाली इमली और आलू बुखारे की बनाई थी और उसमें मैंने चारों मगज़ डाले थे। अभी मेरे पास चारों मगज़ नहीं थे, मैंने यहाँ पे पंपकिन सीड ऐड कर दी है। और यहाँ मैंने जार निकाल लिया है कांच का, प्लास्टिक के जार में डाल के रख सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा देर सेफ़ नहीं रहती, उसमें फिर फूई आ जाती है। क्या कहते हैं, पंजाबी में बोलते हैं उल्ली, हमारे यहाँ बोलते हैं फूई। तो वो फूई आ जाती है। अब मैं दोनों वर्ड्स यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं आधी पंजाबन हो गई हूँ, तो इसलिए मुझे पंजाबी बोलने का शौक़ भी है और बोलना भी कम कम आती, ज़्यादा नहीं आती, समझ लेती हूँ, इतना नहीं बोल सकती मैं। तो यहाँ पे हमने 2 बोल बना लिए, एक में इतनी सी आई और एक में इतनी। तो फिर मैंने दिमाग चलाया कि बेटा एक बन्नी में डाल के देखती हूँ कैसा लगता है। तो फिर मैंने ग्रीन वाली बन्नी में डाला तो उसमें सारा आ गया। फिर हमने, ठंडी हो गई थी, बिल्कुल प्रॉपर ठंडी हो गई थी, तो तब जार में डाला था। अब ये वाला जार जिसको मैं दिखा रही हूँ उठा के, ये इसमें डालूँगी ग्रीन वाले में सारी। तो ये पूरा जार भर गया था, थोड़ी सी खाली थी, तो मैंने कहा ऐसे डबल डबल जार रखने थे। फिर हमने इसको फ्रिज में रख दिया। और ये स्पेशल रमज़ान की चटनी। और मैं कुलसुम को तंग कर रही थी, कुलसुम मेरे साथ बबल नहीं खा रही थी। देखें, यहाँ मैं कुलसुम को ना बबल खिलाने पे लगी हुई थी और कुलसुम मुझे बोली थी क्या है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, कि इसको नहीं पता था ये दिखा रही हूँ मैं। लाइट नहीं थी और मैंने बोला भी था पीछे, पर बीच में बच्चों ने ना कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, तो फिर वॉइस को डिलीट करना पड़ा और दोबारा न्यू वॉइस डालनी पड़ी, क्योंकि मैं ये दिखा रही थी कि देखें लाइट नहीं है, मैं टॉर्च नहीं जला सकती क्योंकि चार्जिंग भी नहीं थी मोबाइल में और लाइट भी नहीं थी, इसलिए वीडियो थोड़ी सी काली काली नजर आएगी। तो कुलसुम के साथ प्रैंक कर रही थी। आप लोगों को तो मैंने पहले ही बता दी, ये बबल थी। तो कुलसुम खा नहीं रही थी, कह रही थी फीकी फीकी है, फीके फीके। मैंने कहा इम्पोर्टेड है, अभी ये पक्की तैयार भी नहीं हुई थी, इस तैयार होने में इसमें शुगर वुगर डलती है। तो जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब, मतलब कहीं काम से गए थे फैक्ट्री, तो वहाँ से बबल लेकर आए थे।
तो उन्होंने बबल उनको दी थी, वो फ्रेश बन रही थी। उन्होंने कहा था अभी शुगर नहीं डली, शुगर फ्री थी। और कुलसुम मुझे बार बार मैं नहीं खा रही, मैं कहती देखो गाइस कितनी गंदी लड़की, ये बार बार मुँह में डालती है और निकाल लेती है। तो इस तरह की वाइस मैंने डाली हुई थी जो मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। पीछे थोड़ा सा पप्पा भी बोल पड़े थे, राफ़े की खिंचाई लग रही थी। और पढ़ाई के मामले में, क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, फिर नाना हो या अब्बा हो या अम्मा हो तो सीरियस बच्चों को लेना चाहिए अगर बच्चे खेल की तरफ लग जाएं। क्योंकि जो बच्चे हिफ्स कर रहे हो तो उसको तो फिर शैतान भी भटकाता है। मेरा बेटा माशाल्लाह हिफ्स कर रहा है, अल्लाह ताला उसको हिफ्स कंप्लीट करवाए। तो बस वो शैतानियाँ मतलब शैतान भड़का देता। और यहाँ पे तो उसकी क्लास लग रही थी, इसलिए फिर मैंने कहा अब आवाज़ बंद कर दे तो बेहतर है। फिर सबको बुरा लगेगा, उसको ख़ास तौर पे बुरा लगेगा कि मेरी क्लास हो रही थी और मेरी वॉइस मम्मा ने डाल दी। इतनी नहीं हो रही थी, बस उसको ही समझा रहे थे। क्लास उसकी इसी तरह होती है कि बेटा पढ़ लो, आपका फ़ायदा है। और यहाँ देखें मैं सच बोली थी कि लाइट नहीं थी और बाद में लाइट आ गई है। और टॉर्च जला नहीं सकती थी, चार्जिंग बहुत कम थी और टॉर्च जल भी नहीं रही थी, वरना मैं जला लेती, कोई ऐसा मसला नहीं था। यहाँ ये पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था क्योंकि पढ़ने के बहुत ज़्यादा चोर हो गए। मेरे ख़्याल से चोर की बात नहीं है, जो बच्चे हिप्स कर रहे होते हैं उनका दिमाग थोड़ा सा भटक जाता है। अगर मैं सही हूँ तो उनके ऊपर ज़्यादा शैतान हावी होता है और उनको इन चीज़ों से भगाता कि नहीं बेटा नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो। तो यहाँ पे वैसे पढ़ने में सही है माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे और सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे और जल्दी से हिफ्ज़ करे। और यहाँ हम कुलसुम के साथ खूब मस्तियाँ कर रहे थे। कुलसुम को कहते खा लो नहीं खाए, कहती बस खा ली। हल्का सा मुँह में रखती, कहती पता नहीं क्या चीज़ है, नस्वार खिलवा रहे हो नस्वार खिलवा रहे हो। मैंने कहा नस्वार दिखते तो मैं नस्वार चबाने को थोड़ी बहुत, मैं इसको बोली मेरे कहने पर चबा लो नहीं चबा रही, कह रही क्या है, मैंने कहा जहर खिला रही हूँ। तुम कहती हो ना अप्पी, तुम कहोगी जहर खा लूँगी, तो मैंने कहा जहर खिला रही हूँ मैं तुम्हें, जहर खाओ। तो कह रही है नहीं पता नहीं कैसा है, मैं नहीं खा रही। मैंने उसको खा के भी दिखा दी, देखो मैं तुम्हारे सामने चप्पड़ कर रही हूँ। वॉइस में मैं इस तरह बोली थी, जो मैंने दोबारा से रियल वॉइस वैसी बना दी कि मैं चप्पड़ करके खा रही हूँ और तुम भी खा लो। कहती पता नहीं तुम कैसे खाती लेती हो, हर चीज़ खा लेती हो, तुम फीके सड़े कहवे पी लेती हो, मैं नहीं खा रही। तो मेरे पापा ने भी इसको कहा 2-3 दफ़ा बेटा खा लो। तो फिर बड़ी मुश्किल से उसने चबाई, कहती हल्का सा मुँह में रखती निकाल देती। मैं ये दिखा रही थी, देख सकते हैं। तो ये सारी चिपक गई है पन्नी में, ये बबल थी, धूप में ज़रा से वो लगी होगी पन्नी के साथ, बहुत सारी चिपक गई, फिर हमने फेंक दी थी। बच्चे ज़िद कर रहे थे हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो, कह रही है मैं तो खा नहीं रही और ये लोग देखो कितना मर रहे हैं, मांगे जा रहे हैं हमें दे दो। तो मैंने कहा तुम देखो। तो बाद में फिर जब इसे चबाया, मैं कहने भल तो रखा, तो कहने लगी पता नहीं क्या। मैंने कहा बबल है इम्पोर्टेड। यहाँ हमें बनाई थी हस्बैंड के लिए जूस, जो बच्चों ने हम सब ने पी लिया था। जैसे कि मैंने कहा हम लोगों से फ़्रूट नहीं खाया जाता, हाँ जूस वगैरह हम बड़े शौक़ से पी लेते हैं। तो मैंने तो अपने लिए फीका जूस निकाला था और बाकी सबके लिए ये दोबारा बन रहा था, तो इसलिए हस्बैंड के लिए बन रहा था। बच्चों ने कहा था हमने भी पीना है दोबारा, तो उन लोगों के लिए बन रहा था। मैंने तो दोपहर में पी लिया था क्योंकि मेरा फीका गिलास निकल के बाकी सबके लिए चीनी डल के। तो अल्लाह ना बस कोई बीमारी शिमारी नहीं है शुगर की, ना किसी चीज़ की, अल्लाह ना करे कुछ हो, बस सर में दर्द हो जाता है, बस वेट लूज़ की वजह से हमने शुगर नहीं डाली। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पूरी वॉच करिएगा। और आप लोगों के मैसेज कमेंट देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और वीडियो पूरी वॉच करिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और ये मैं आपको दिखा रही थी, जब वीडियो बन गई तो पूरी तैयार हो गया जूस।